त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम इस यूनिट का टॉपिक नंबर 4 दी गई दो रेखाओं के मध्य का कोण, इस टॉपिक नंबर 4 को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखो, इस टॉपिक में लिखा हुआ है दी गई रेखाएं। रेखाएं दी जाने का मतलब हमें रेखाओं के समीकरण दिए गए होंगे, तब हमें उन रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो रेखाएं दी गई है L1 और L2। दोनों रेखाओं के यहाँ पर हमें सदिश समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अब देखो, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखो, रेखा L1 का जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण से हम क्या जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण से हम दो जानकारियां निकाल सकते हैं कि जो रेखा L1 है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश तो ये है, और जिस सदिश के समांतर है उस सदिश का घटक रूप है ये, तथा L2 रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश ये है, और जिस सदिश के समांतर है उसका घटक रूप ये है। अब देखो, L1 और L2 इन दोनों रेखाओं को हम यदि ज्यामितीय रूप से समझना चाहें तो देखो, हम मान लेते हैं कि L1 रेखा कुछ इस प्रकार है, L1 रेखा कुछ इस प्रकार है और L2 रेखा कुछ इस प्रकार है। अब देखो, L1 और L2 इन दोनों ही रेखाओं के मध्य कितने कोण बन रहे हैं। तो इन रेखाओं के मध्य कोण बन रहे हैं टोटल 4। एक कोण ये बन रहा है, इस कोण को हमने नाम दे दिया θ1। एक कोण ये बन रहा है, ये कोण है θ2, ये कोण है θ3 और ये है θ4। अब देखो, θ1 और θ3 ये दोनों बराबर होंगे और θ2 और θ4 ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, यदि हमें यहाँ पर कोई भी एक कोण मिल जाए, जैसे हमने θ1 कोण ज्ञात कर लिया, θ1 कोण ज्ञात कर लिया तो फिर हमें θ3 भी मिल जाएगा, θ1 ज्ञात कर लिया तो θ4 मिल जाएगा और θ2 मिल जाएगा। मतलब यदि हमें एक भी कोण, इन चारों कोणों में से हमने एक भी कोण ज्ञात कर लिया तो फिर हम यहाँ पर चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, L1 रेखा इस बिंदु से होकर गुजरी है। कौन से बिंदु से? x1, y1, z1, इस बिंदु से होकर गुजर रही है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A। ये बिंदु A इस रेखा L1 पर स्थित है। तो यहाँ पर कहीं पर हम मान लेते हैं कि ये है बिंदु A। इस रेखा L पर हम कहीं पर भी मान सकते हैं फिलहाल तो। और रेखा L1 इस सदिश के समांतर है। इस सदिश को हमने मान लिया B1। इस सदिश को हमने क्या मान लिया? B1। अब देखो, L1 B1 के समांतर है तो B1 सदिश कुछ इस प्रकार भी हो सकता है या B1 सदिश कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। यह है सदिश B1। ये कौन है? सदिश B1। सदिश B1 L1 के समांतर है तो इसके समांतर तो B1 सदिश ऐसे भी हो सकता है और इस प्रकार भी हो सकता है। देखो, L2 रेखा कौन से बिंदु से होकर गुजरी है? x2, y2, z2। इस बिंदु को हमने मान लिया B। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? B। बिंदु B किस पर स्थित है? L2 रेखा पर स्थित है। तो हमने मान लिया कि ये बिंदु B यहाँ पर स्थित है। अब देखो, रेखा L2 इस सदिश के समांतर है। इस सदिश को हमने शॉर्ट में नाम लिख दिया B2, जैसे हमने इस सदिश को शॉर्ट में माना है B1। तो B2 रेखा L2 के समांतर है। B2 किसके समांतर है? रेखा L2 के समांतर है। तो L2 के समांतर B2 सदिश ऐसे भी हो सकता है या B2 सदिश ऐसे भी हो सकता है। ये हमने
L1 और L2 जिन बिंदुओं से गुजर रही है और जिन सदिशों के समांतर है उनको हमने यहाँ पर बनाया है। अब देखो ये जो सदिश हमें यहाँ पर मिले हैं इनके बीच में देखो कोण क्या बन रहा है। तो कोण देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन सदिशों को इनकी दिशा में और परिमाण में, इन दोनों में बिना परिवर्तन किए, दिशा और परिमाण दोनों में बिना परिवर्तन किए हमें इनके प्रारंभिक बिंदुओं को क्या करना है, एक ही बनाना है। तो यहाँ से उठाकर हम इनको इस प्रकार बनाते हैं कि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही आ जाए। तो ये जो सदिश है ये हमें कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। ये तो हो जाएगा इन सभी सदिशों का प्रारंभिक बिंदु। ये है सदिश B1, ये भी कौन सा सदिश है, B1 सदिश है। ये है सदिश B2 और ये सदिश है B2। ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो चार सदिश हमें मिले ज्यामितीय रूप में, इनको हमने यहाँ से उठाया और उठा करके इस प्रकार रखा कि सभी मतलब चारों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु क्या बन जाए, एक ही बन जाए। अब सदिशों को उठाकर हम रख सकते हैं कहीं पर भी। ध्यान हमें किस बात का रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि इनकी दिशा और इनके परिमाण इन दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ये जो सदिशों का ज्यामितीय रूप प्राप्त हुआ है, इस ज्यामितीय रूप को यहाँ से उठा करके इन रेखाओं के ऊपर जब हम रखेंगे तो रखने से हमें क्या मिलेगा, ये जो B1 सदिश है ये B1 सदिश तो आ जाएंगे रेखा L1 के ऊपर, और ये जो B2 सदिश है ये B2 सदिश आ जाएगा इस रेखा L2 के ऊपर। कुछ इस प्रकार की स्थितियां हमें मिलेगी। ये वाला बिंदु तो आ जाएगा यहाँ पर, B1 सदिश किसके ऊपर आएगा, रेखा L1 के ऊपर आएगा। B2 सदिश किसके ऊपर आएगा, B2 सदिश आएगा रेखा L2 के ऊपर। इस आकृति को उठाकर, इस ज्यामितीय रूप को उठाकर के जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये रूप हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण रेखाओं के द्वारा बनाए गए हैं वो कोण इन सदिशों के द्वारा बनाए गए हैं। जो कोण रेखाओं के द्वारा बनाए गए हैं वो कोण किनके द्वारा बनाए गए हैं, इन सदिशों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण होगा θ4, ये वाला कोण होगा θ1, ये वाला कोण होगा θ2 और ये वाला कोण होगा θ3। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण, रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण इन रेखाओं के समांतर, इन रेखाओं के समांतर सदिशों, इन रेखाओं के समांतर सदिशों के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होते हैं। रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण इन रेखाओं के समांतर सदिशों के द्वारा बनाए गए कोणों के बराबर होंगे। ये वाले चारों के चारों कोण इन सदिशों के द्वारा बनाए गए चारों कोणों के बराबर हैं। और सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हमने पिछली यूनिट में पढ़ लिया। और सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के हमने दो सूत्र पढ़े हैं। पहला सूत्र है cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटा B1 का परिमाण गुणा B2 का परिमाण। एक सूत्र तो हमने ये पढ़ा है। दूसरा सूत्र है साइन थीटा बराबर B1 क्रॉस B2 का परिमाण बटा B1 का परिमाण B2 का
परिमाण। ये दो सूत्र हमने पिछली यूनिट में पढ़े हैं। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमने ये दोनों सूत्र कौन सी यूनिट में पढ़े हैं? यूनिट नंबर 10 में पढ़े हैं। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम इस यूनिट में दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए हम दो रेखाओं के मध्य का क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर दो स्थितियां कई बार पूछ ली जाती हैं। दो स्थितियों में पहली स्थिति तो ये है कि जब दोनों रेखाएं लंबवत हों, जब दोनों रेखाएं लंबवत हो। अब देखो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी तो थीटा बराबर कितना जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया तो इस स्थिति में कोस थीटा का मान हो जाएगा 0। कोस थीटा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब कोस थीटा का मान हो गया 0 तो कोस 0 हो गया तो यहां से फिर हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा b1 डॉट b2 बराबर 0। कोस थीटा की जगह 0 रखा, बट्टे वाले का पक्षांतरण कर दिया तो हमें b1 डॉट b2 बराबर क्या मिल गया? 0 मिल गया। b1 और b2 देखो, b1 कौन सा है? b1 ये है और b2 ये है। इन दोनों का डॉट करो तो डॉट करने पर हमें मिलेगा a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। हमें प्रश्न में ये स्थिति दी गई होगी और तब पूछेगा कि दोनों रेखाएं हैं, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी? लंबवत होगी। कई बार क्या होगा, हमें ये दिया गया होगा कि दो रेखाएं लंबवत हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। फिर हमें चारों ऑप्शन में 4 कथन देखने को मिलेंगे तो उनमें से हमें जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है उस ऑप्शन को टिक करना है। अब देखो यहाँ पर दूसरी स्थिति ये बनती है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण 0 बन जाए। दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या बन जाए? 0 बन जाए। देखो ये कोण हम 0 बना दें तो ये कोण 0 बना देंगे तो फिर ये दूसरा कोण कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे एक साथ। जब थीटा का मान 0 होगा उस स्थिति में थीटा का मान किसके बराबर होगा? पाई के बराबर भी होगा। थीटा का मान 0 और पाई, इसके लिए साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का मान होता है 0। तो इस स्थिति में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का मान 0 हो गया तो यहाँ पर 0 रखो, इसका कर दो पक्षांतरण तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा b1 क्रॉस b2 का परिमाण बराबर 0। b1 क्रॉस b2 का परिमाण 0 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि b1 क्रॉस b2 एक शून्य सदिश है। कौन सा सदिश है? शून्य सदिश है। अब b1 क्रॉस b2 हम ज्ञात करते हैं। देखो तो b1 सदिश तो ये रहा, b2 सदिश ये रहा। तो क्रॉस ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सारणी का उपयोग करते हैं। तो i कैप j कैप k कैप। b1 क्रॉस b2 है तो पहले b1 सदिश लिखो। तो i कैप का गुणांक है a1, j कैप का गुणांक है b1, k कैप का गुणांक है c1। b2 सदिश में i कैप का गुणांक है a2, j कैप का गुणांक है b2, k कैप का गुणांक है c2। अब इस सारणी को हल करो तो i कैप के गुणा में देखो क्या आएगा? b1 गुणा c2, b1 गुणा c2 माइनस c1 गुणा b2 माइनस j कैप के गुणा में देखो क्या आएगा? a1 गुणा c2, a1 गुणा c2 माइनस a2 गुणा c1, a2 गुणा c1 प्लस k कैप के गुणा में क्या आएगा? a1 गुणा b2, a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1 बराबर है शून्य सदिश। और शून्य सदिश को हम घटक रूप में लिखें तब हमें क्या मिलेगा? तब मिलेगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0
के ये होता है शून्य घटक का, शून्य सदिश का घटक रूप। देखो दो सदिश बराबर लिखे हुए हैं, बराबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि संगत गुणांक बराबर हैं। किनके संगत गुणांक? आई केप का गुणांक आई केप के गुणांक के बराबर, जे केप का गुणांक जे केप के गुणांक के बराबर, के केप का गुणांक के केप के गुणांक के बराबर। तो फिर देखो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, B1 का गुणांक आई केप का गुणांक यहाँ पर है B1 C2 माइनस C1 B2 और इस साइड में आई केप का गुणांक है 0। अब देखो इसका पक्षांतरण करो तो ये इस साइड माइनस का, इस साइड आएगा प्लस का, तो इस साइड बन जाएगा C1 B2 और यहाँ से ये हट जाएगा। अब इसमें क्या करूँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि C1 बट्टा C2 और इस साइड में लिख सकते हैं B1 बट्टा B2। इसको हमने हल करके इस प्रकार लिख लिया। अब जे केप का गुणांक देखो तो A1 C2 माइनस A2 C1 और बाहर क्या है माइनस, तो ये तो हमें मिला है आई केप के गुणांक से, तो इसको तो डब्बे में बंद करो। अब ज्ञात करो जे केप के गुणांक से हमें क्या देखने को मिलता है। तो जे केप का गुणांक है माइनस का A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 0। माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। अब इसको बराबर के इस साइड भेजो, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो इस साइड में आ जाएगा A1 C2। इसको हल करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 और इस साइड में क्या बनेगा C1 बट्टा C2। ये हमें मिला है जे केप के गुणांक से। अब हल करो के केप का गुणांक। के केप का गुणांक देखो क्या है, के केप का गुणांक है A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर, इस साइड में के केप का गुणांक है 0, तो A1 B2 बराबर आ गया A2 B1। तो यहाँ से आ जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। अब देखो B1 बट्टा B2 किसके बराबर है, B1 बट्टा B2 बराबर है, यहाँ पर है B2, B1 बट्टा B2 किसके बराबर है C1 बट्टा C2 के। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो जब थीटा का मान 0 है तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 बराबर, इस प्रकार लिख दो इसको, पहले A1 को लिखो, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो यहाँ से भी हमें ये प्रश्न पूछा जाएगा, हमें ये दिया गया होगा कि दो रेखाओं के बीच का कोण 0 है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो फिर जो 4-5 हमें कथन दिए गए होंगे उनमें से हमें इस कथन को सत्य करना है, या इस कथन के ऊपर टिक लगाना है। तो यहाँ से हमें कई बार 1-2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इन दो सूत्रों को ध्यान में रखना है। दो सूत्र कौन से, कोस थीटा बराबर ये होता है और साइन थीटा बराबर ये होता है। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। साथ में हमें ये भी 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि जब दो रेखाएं लंबत हों तब कौन सी स्थिति देखने को मिलती है, और जब दो रेखाओं के बीच का कोण 0 या पाई है तब हमें कौन सी स्थिति देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।